नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। आप सभी का संस्कृत मंदाकिनी कक्षा में स्वागत है। तो आज का हमारा जो विषय है वो क्रीडानां नामानि। संस्कृत में कुछ गेम्स के नेम हैं जो आज हम जानेंगे समझेंगे। इंग्लिश में हम सब लोग गेम्स के नेम जानते हैं बट संस्कृत में नहीं जानते हैं। तो आज की कक्षा में हम संस्कृत में भी गेम्स के नेम जानेंगे। कुछ गेम्स हैं, चलिए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो क्रीडानां नामानि, इंग्लिश में हम लोग गेम्स नेम इन संस्कृत लैंग्वेज, एंड इसी चीज़ को हम संस्कृत में ट्रांसलेट करें तो क्रीडानां नामानि, खेलों के नाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गेम्स के सभी पिक्चर जो हैं स्टिक की हुई हैं। आपको पिक्चर देख के पहले पहचानना है, उसके बाद हम संस्कृत के नेम जानेंगे। यस, तो पहली फ़ोटो जो है आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। यस, क्रिकेट। तो पिक्चर देख के हम सबने पहचान लिया है कि एक क्रिकेट है। इंग्लिश में हम क्रिकेट कहते हैं, एंड चलतू भाषा में मीन्स बातचीत की भाषा में भी हम क्रिकेट कहते हैं, हिंदी में भी क्रिकेट कहते हैं। बट संस्कृत में क्या कहते हैं क्रिकेट को, आज हम समझेंगे, देखेंगे। यस, क्रिकेट को संस्कृत में कहते हैं वल्लकंदुकम। यस, क्रिकेट को संस्कृत में कहते हैं वल्लकंदुकम। वेरी गुड। आप सभी शब्दों को बहुत अच्छे से कंसंट्रेटली आपको लिसन करना है, केयरफुली सारे शब्दों का उच्चारण कैसे करना है ये भी आपको प्रॉपरली सुनना है। जब तक आप शब्दों को अच्छे से सुनेंगे नहीं तो आपको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। तो आप प्रोनाउंसिएशन जो है प्रॉपरली सुनेंगे और इसको याद करने का प्रयास भी करेंगे। तो पहला गेम जो हमारा है क्रिकेट। क्रिकेट को संस्कृत में कहते हैं वल्लकंदुकम। यस, वेरी गुड। हाँ, दूसरा गेम जो हमारा है, आप सबको फोटो में देख के पता चल गया होगा कि कबड्डी का गेम है। यस, राइट। तो ये जो दूसरा गेम है स्क्रीन में वो है कबड्डी। तो इंग्लिश में हम इसको कबड्डी कहते हैं, हिंदी में भी हम कबड्डी कहते हैं, बट संस्कृत में क्या कहते हैं कबड्डी को ये आज हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कबड्डी को संस्कृत में। तो कबड्डी को संस्कृत में भी कबड्डी ही कहते हैं। ओके, कबड्डी को संस्कृत में भी कबड्डी कहते हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं। इंग्लिश में एंड हिंदी में कबड्डी हम कहते हैं, बट संस्कृत में भी कबड्डी को कबड्डी ही कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा तीसरा गेम। तीसरे गेम की जो फोटो है आपको देख के पता चल गया होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो ये गेम जो है स्विमिंग का गेम है। इसको हम इंग्लिश में स्विमिंग कहते हैं, एंड हिंदी भाषा में हम तैरना कहते हैं, तैराकी। ठीक है, बट संस्कृत में स्विमिंग को हम क्या कहते हैं वो आज हम जानेंगे। तो संस्कृत में स्विमिंग गेम को कहते हैं तरणम। स्विमिंग को संस्कृत में कहते हैं तरणम। वेरी गुड। स्विमिंग को संस्कृत में कहते हैं तरणम। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट गेम में चलते हैं। हमारा ये चौथा गेम है। आप देख सकते हैं कि देख के आपको पता चल रहा होगा ये क्या है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि ये हो सकता है रनिंग हो, लेकिन बच्चा जब रनिंग करते हैं तो साथ में ट्रैक भी दिखता है, राइट। तो ये पिक्चर थोड़ा अलग है, फोटो थोड़ा अलग है, इसमें आपको सोचना है, पहचानना है। यस, आप सही सोच रहे हैं, ये है लॉन्ग जंप। ठीक है, लॉन्ग जंप इंग्लिश में हम लॉन्ग जंप कहते हैं, हिंदी में हम लंबी कूद कहते हैं, बट लॉन्ग जंप को संस्कृत में क्या कहते हैं ये आज हम जानेंगे। लॉन्ग जंप को संस्कृत में कहते हैं लंबकूर्दनम। लंबकूर्दनम। लॉन्ग जंप को संस्कृत में हम कहते हैं लंबकूर्दनम। वेरी गुड, लंबकूर्दनम। आपको प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छे से सुनना है। आप अच्छे से उच्चारण सुनेंगे तो ही आप इसका उच्चारण कर पाएंगे। तो लिसन केयरफुली। तो चौथा गेम हमारा जो है लंबकूर्दनम। इंग्लिश में हम लॉन्ग जंप कहते हैं,
एंड संस्कृत में हम लंबकूर्दनम कहते हैं। चलते हैं अगले गेम में चलते हैं। यस, ये पिक्चर में आपको देख के पता चल रहा होगा, ये है हाई जंप। इंग्लिश में हम कहते हैं हाई जंप एंड हिंदी में कहते हैं ऊंची कूद। बट संस्कृत में इसको क्या कहते हैं ये आज हम सीखेंगे और जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऊंची कूद को संस्कृत में कहते हैं उच्च कूर्दनम, लॉन्ग जंप को कहते हैं लंब कूर्दनम एंड हाई जंप को कहते हैं उच्च कूर्दनम। यस, हाई जंप को संस्कृत में कहते हैं उच्च कूर्दनम। वेरी गुड। अगले गेम में चलते हैं। ये तो हम सब लोगों ने खेला है, मोस्टली हमें फोटो में देख के पता चल रहा है क्या है ये, है ना, हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा पहचानने में। यस, ये है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं ये जानेंगे हम। इंग्लिश में हम लोग वॉलीबॉल कहते हैं, हिंदी में हस्तकंदुक कहते हैं एंड संस्कृत में क्या कहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर क्षेप कंदुक भी कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं क्षेप कंदुक, बट संस्कृत में हम इसको क्या कहते हैं। यस, संस्कृत में भी हम हस्तकंदुकम और क्षेप कंदुकम दोनों नेम से ये प्रचलित है। वॉलीबॉल को संस्कृत में हस्तकंदुकम और क्षेप कंदुकम, ठीक है, वेरी गुड। आप उच्चारण इसका जरूर करें, क्योंकि जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको उच्चारण करने में जो सुलभता प्राप्त होगी वो आपको याद करने में अच्छा होगा। तो आप इसका उच्चारण जरूर करेंगे। वॉलीबॉल को संस्कृत में कहते हैं हस्तकंदुकम और क्षेप कंदुकम। यस, वेरी गुड। अगले गेम में चलते हैं। हाँ, ये जो फोटो है, इस फोटो में देख के हमें पता चल रहा है कि ये है फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल इंग्लिश में हम फुटबॉल कहते हैं, हिंदी में भी प्रचलित भाषा में मोस्टली हम लोग फुटबॉल ही कहते हैं, बट संस्कृत में फुटबॉल को क्या कहते हैं ये आज हम इस कक्षा में समझेंगे, जानेंगे। तो फुटबॉल को संस्कृत में कहते हैं पाद कंदुकम। यस, फुटबॉल को संस्कृत में कहते हैं पाद कंदुकम। आप एक बार सब लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे। फुटबॉल को संस्कृत में कहते हैं पाद कंदुकम, ठीक है। यस, अगले गेम पे चलते हैं। हाँ, फोटो में हम सब लोग देख सकते हैं कि ये कौन सा गेम है, राइट। आप सब लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं, जानते भी हैं, हॉकी। फोटो में हमें देख के पता चल रहा है कि ये हॉकी का गेम है, राइट। तो हॉकी को हिंदी एंड संस्कृत मोस्टली हम वही बोलते हैं प्रचलित भाषा में, बट संस्कृत में हॉकी को क्या कहते हैं ये आज हम जानेंगे। यस, वेरी गुड। तो हॉकी को हम संस्कृत में कहते हैं यष्टि कंदुकम। हॉकी को संस्कृत में कहते हैं यष्टि कंदुकम। एक बार उच्चारण करेंगे, यष्टि कंदुकम। हॉकी को संस्कृत में कहते हैं यष्टि कंदुकम। वेरी गुड। अगले गेम में चलते हैं हम। हाँ, इस फोटो में देख के हमें क्या लग रहा है, कौन सा गेम है ये? यस, आप सही सोच रहे हैं, ये है बास्केटबॉल, ठीक है। बास्केटबॉल को इंग्लिश एंड हिंदी में बास्केटबॉल ही कहते हैं, बट संस्कृत में क्या कहते हैं ये थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि हमने संस्कृत में कभी नेम सुना नहीं है, राइट। तो डोंट वरी, आज हम संस्कृत में इसका नेम जानेंगे कि बास्केटबॉल को संस्कृत में क्या कहते हैं। यस, बास्केटबॉल को संस्कृत में कहते हैं शिक्य कंदुकम। बास्केटबॉल को संस्कृत में कहते हैं शिक्य कंदुकम। एक बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे इसका, शिक्य कंदुकम। बास्केटबॉल को कहते हैं शिक्य कंदुकम। वेरी गुड। चलते हैं अगले गेम में हमारे। अगला गेम जो हमारा है, यस, ये गेम तो हम लोग आजकल काफ़ी प्रचलित है ये, और काफ़ी ज़्यादा रुचि भी रखते हैं बच्चे इसको खेलने में। मोबाइल में खेलते हैं और घर में भी खेलते हैं। तो ये फ़ोटो देख के आपको पता चल गया होगा कि कौन सा गेम है ये, ठीक है। तो चेस का गेम है, राइट। फोटो में देख के पता चला कि चेस है। इंग्लिश में एंड हिंदी में चेस ही कहते हैं हम, ठीक है। शतरंज भी कहते हैं, हिंदी में शतरंज, इंग्लिश में चेस कहते हैं, बट संस्कृत में इसको क्या कहते हैं ये आज हम जानेंगे। तो संस्कृत में चेस को कहते हैं चतुरंगः। यस, चेस गेम को संस्कृत में कहते हैं चतुरंगः। वेरी गुड। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, चतुरंगः।
संस्कृत में चेस को कहते हैं चतुरंगः। वेरी गुड। तो आप सब लोग ये वीडियो देख के सभी गेम्स के नेम प्रॉपरली याद करें और समझने का प्रयास करें। उच्चारण में अगर कोई समस्या है तो आप वीडियो को बार बार देखें, मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास करें, आपको ये सारे नेम याद हो जाएंगे और आपका उच्चारण भी अच्छा हो जाएगा। और भी बहुत सारे गेम हैं, बहुत सारे खेल हैं जिनके नेम हैं, वो अगली वीडियो में हम और सीखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये 10 नाम हैं खेलों के, ये संस्कृत में सारे नेम हैं, आपको संस्कृत में याद करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।